माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत मानवता पूर्वक और बहुत दूरदर्शी फैसला आया कि देश में जो समता मूलक समाज बनाने के लिए, समानता लाने के लिए जो आरक्षण रखा गया था, उस आरक्षण का लाभ सारी दलित जातियों को बराबर नहीं मिला। दलित जातियां भी, आदिवासी जातियों में भी ये रहा पाया। जो जाति कोई एक जगह सेट हो गई, आमतौर पे ये मिसाल रहती है कि अगर किसी परिवार का आदमी किसी डिपार्टमेंट में सेट हो गया, फिर वो अपने परिवार को सेट करता चला जाता है, और यही इस आरक्षण में भी हुआ। तो इस आरक्षण को लेके ये पहली सुगबुगाहट जो है हरियाणा से ही, जब पंजाब संयुक्त पंजाब था, अमर सिंह धानक यहाँ से एमएलए हुआ करते थे, उनका पहला लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम गया कि आरक्षण का लाभ सारी जातियों को नहीं मिल रहा, इसका वर्गीकरण होना चाहिए। मगर वो चलो समस्या खड़ी रह गई। हालांकि उसको जस्टिफाई किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि आपका कहना दुरुस्त है, उसका समाधान नहीं हो पाया। फिर 1975 में पंजाब में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने इस अलग आरक्षण की व्यवस्था की, और 1995 में यहां हरियाणा में हुई, ऐसे ही आंध्रा में हुई, तेलंगाना में हुई। मगर जैसे जैसे व्यवस्था आई, दूसरे लोग कोर्ट में जाना शुरू हो गए। कोर्ट में अलग अलग जगह से फैसले इसके पक्ष में विपक्ष में आने शुरू हो गए। 2006 में एक नया काम हुआ कि भारत में पहली बार कि ये जो व्यवस्था थी, अभी तक ये मंत्रिमंडल फैसले थे, कैबिनेट के फैसले थे। मगर जब 2006 में पंजाब का आरक्षण रद्द हुआ, तो वहां के सीएम अमरिंदर सिंह ने इसको बकायदा विधानसभा में बिल पेश करके वोटिंग करवा के पास करा के कानून में बदल दिया। मगर कानून में बदला गया, उससे पहले एक धोखा हुआ वाल्मीकि कौम के साथ कि ये कानून जो पेश करना होता, जो भी कानून पेश होते हैं, वो जिस विभाग से संबंधित होता वही मंत्री पेश करता है। तो विभाग था समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग की मंत्री उस वक्त थी जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं बेअंत सिंह, उनकी बेटी थी गुरकमल कौर। तो उसी ने पेश करना था, तो हमें उम्मीद थी कि हमारे पक्ष में आ जाएगा पूरा। मगर 15 दिन पहले ही मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए। प्रेशर पड़ा अगड़े दलितों का। उन्होंने प्रेशर डाल के जो अगड़े दलितों में से रविदासी जाटव समाज में से महेंद्र सिंह केपी, उसको ये विभाग दिला दिया और गुरकमल कौर को बदल दिया। तो परिणाम क्या हुआ कि जब वो विधानसभा में बिल पेश किया गया, तो नौकरियों में आरक्षण रखा गया, पढ़ाई में नहीं रखा गया। अब देखिए सब कैसी बात कि बीज लगाए ना, तना तना लगा दें, कहें कि पौधा हो जाएगा। पौधा कैसे होगा? पौधा तो बीज चाहिए उसके साथ। अगर शिक्षा में नहीं होगा तो हम नौकरी कौन सी मांगेंगे? तो ये धोखा वहां हुआ। तो धीरे धीरे ये लड़ाई चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में गई। बार बार राज्य सरकारें ये कह रही थी कि हमें 2 आर्टिकल है, 16(4) है, 341 है। हमें मुश्किल आती है किसको फॉलो करें किसको ना करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुश्किल का हल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जब चाहे इसमें वर्गीकरण कर सकती है। यह रास्ता खोल दिया। केंद्र सरकार से भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला देने से 3 महीने पहले केंद्र सरकार को नोटिस गया भी केंद्र सरकार की इसमें क्या राय है। तो केंद्र सरकार का अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है केंद्र से राय लेके, मंत्री से, प्रधानमंत्री से पूछ के, कानून मंत्री से पूछ के, उन्होंने लिख के दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट आरक्षण करता है, वर्गीकरण करता है, तो केंद्र सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा समर्थन है। तो अब ये समर्थन 2 है, सुप्रीम कोर्ट का भी है और केंद्र सरकार का भी है। मगर इसमें दिक्कत ये आई है कि जैसे ये अनाउंस हुआ तो इसके बारे में भ्रम फैलाए गए। भ्रम ये फैलाए गए कि जी क्रीमी लेयर लागू हो रहा। क्रीमी लेयर के तो फैसले में है ही नहीं, कहीं एक लाइन भी नहीं है। क्रीमी लेयर जजों के ओपिनियन में है। ओपिनियन मतलब कि हम 5 लोग बैठे हैं, आप कोई फैसला रख रहे, हम 5 अलग अलग राय रखें, मगर फैसला एक दें तो फैसला माना जाएगा, राय नहीं मानी जाएगी। तो जो 6-1 से फैसला आया उसमें केवल वर्गीकरण आया, क्रीमी लेयर नहीं आया।
और ना हमारी जो हमने अपनी तरफ से हमने दायर किया था, हमने जो वकील खड़े किए थे, हमने उसमें कहीं प्रीविलियर नहीं मांगा, वर्गीकरण की बात की। एक ये किया दुष्प्रचार। दूसरा दुष्प्रचार कि अगर जो पीछे रह गए हैं इनको आरक्षण मिला तो फूट पड़ जाएगी दलितों में। ये बात तो उस वक्त भी कही गई थी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मांगा था आरक्षण, तब पूरा देश कह रहा था देश में फूट पड़ेगी। आज बता दो कि दलितों की वजह से देश में कहीं फूट पड़ी हो? जितने देश में अभी तक जासूस पकड़े गए हैं, डॉक्यूमेंट भेजते पकड़े गए हैं, एक भी दलित और आदिवासी नहीं, कभी नहीं हुआ ये। तो वो भी काल्पनिक सवाल थे, ये भी काल्पनिक सवाल था। फिर भी हमें उम्मीद थी कि नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, शायद समझदारी से सोचेंगे। मगर उन्होंने समझदारी एक तरफ रख दी और जो उनकी स्वार्थ की लाल टपक रही है वो एक तरफ आ गई। 21 अगस्त का कर रही भारत बंद करेंगे, हुआ नहीं, वो आपके सामने है, होना नहीं था। क्योंकि जब भी आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, वो जो पिछड़ गए दलित है, खास तौर पे वाल्मीकि मजहबी समाज जो है, इसने जब ये सड़कों पे आया तब वो लड़ाई जीती गई है। आज तक 2 अप्रैल 2018 को जब एट्रोसिटी एक्ट पे हमला हुआ, तब भी वाल्मीकि मजहबी जब निकल के आया तब वो एक्ट बदला है। वो ताकत थी हमारी। और ये तो लड़ने वाली अगर कौम होती तो जो अंग्रेजों के समय में इनके नाम से रेजिमेंट बनी थी वो रद्द नहीं होनी थी। सिख रेजिमेंट आजकल कायम है, जाट रेजिमेंट कायम है, गोरखा रेजिमेंट कायम है, और हमारे नाम पे बनी सिख लाइट इन्फेंट्री कायम है, महार रेजिमेंट कायम है। तो इनके नाम की रेजिमेंट क्यों रद्द हुई? क्योंकि वो लड़ने के लायक नहीं थी। हमारे बल पे लड़े और आज हमें ही आरक्षण मिले, हमारे बच्चों को सुविधा मिले। तो देखो सड़कों पे पूरी बेशर्मी से, मैं सोचता था कुछ शरारती लोग करेंगे, पर जब मायावती ने 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पढ़ के, है ना, पढ़ के करती, आज तक देश की बड़ी नेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर सकती कि बिना लिखे प्रेस कर ले। आज तक 1 घंटे प्रेस में क्या कहा कि बंद होना जरूरी है, ये फूट डाल रहे हैं। भी फूट तो आपने डाली है। 403 विधानसभा की सीटें होती उत्तर प्रदेश की, एक भी सीट वो वाल्मीकि मजहबी समाज को उत्तर प्रदेश की नहीं देती। यहां दे देगी, यहां तो पता ना हरियाणा में जीतना ही नहीं है, पंजाब में जीतना ही नहीं है, दिल्ली में जीतना ही नहीं है, चलो ये इनको दे दो। और जो ताजा रिटायर हुआ है, जिसने 25-30 लाख मिला है, उसका पैसा भी लगवा दो। ये भी एक प्लानिंग है। उसी को खोज के लाते बकरे को और हरवा के मरवा के फिर उसको निकाल देते हैं, फिर उसकी कोई पोजीशन नहीं। तो ये हमारे साथ हुआ। हम अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आज इस कैंपेन में निकले हैं और कल दिल्ली मीटिंग बुलाई है। जितनी जातियां इसमें आती हैं, केवल वाल्मीकि समाज और मजहबी नहीं आता, और जातियां भी हैं जो पिछड़ गई हैं, आदिवासियों में भी हैं। उन सबको हम इकट्ठा करके उनके संगठनों के मुखियों को बुला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं भी एक सामूहिक नेतृत्व बनाओ। कल को अगर जरूरत पड़े तो अलग अलग कॉलोनी होनी चाहिए कि अमर सिंह जी कुछ और कहें, शांति जी कुछ और कहें, मैं कुछ और कहूं, वो मूवमेंट फेल हो जाएगी। हमारी सबकी एक आवाज होनी चाहिए ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। कौन सी जातियां हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला? देखो सफाई कर्मचारी में ही 76 कास्टें हैं। एक मिनट, टोटल कही जाती है 6000 जाति है। ये तो सारी स्टेटों की अलग अलग जब लिस्ट आएगी, जैसे आपके यहाँ है बड़ी लिस्ट है उसमें जो DSC में है ना, तो ये तो सारी स्टेटों की लिस्ट जोड़ेंगे तो हजारों बनती है। वो अपनी अपनी स्टेट करेंगे, उसको फैसला स्टेट लेगा कौन कितना, उसके आंकड़े भी होने चाहिए। आपके पास है जस्टिस गुरनाम सिंह की रिपोर्ट आपके सामने, तो ऐसे उसके आधार पे होगा। सर आपके ST और SC में भी आरक्षण में और राजनीति में काफी डिवाइडेशन है जी। आपका हिस्सा SC समाज काफी मात्रा में है, इसलिए आप कौन सा समाज? ST और ST समाज आपकी जो कैटेगरी डिवाइड है उसमें आपका हिस्सा ज्यादा ST समाज ले जाता है। हमने अगला कदम बना रहे हैं। मैं अभी कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैंने अभी कहा दिल्ली में हमने मीटिंग की बुलाई है कल की। हम उससे रणनीति बनाने जा रहे हैं कि ये तो एजुकेशन और सर्विस में है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम राजनीति में भी चाहेंगे कि उसमें भी जो पिछड़े दलित है और अगड़े है
इनका आरक्षण अलग अलग किया जाए, ताकि ये नहीं कि हरियाणा की 2 सीटों पे सिरसा और अंबाला, पंजाब की 4 सीटें रिजर्व, दिल्ली की 1 रिजर्व, उस पे एक ही जाति का कब्जा हो। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हमें मिलनी चाहिए, ताकि पार्लियामेंट, विधानसभा या सब कमेटी जो बनती है उसमें हमारा नुमाइंदा वहां बैठा हो। एक पंजाब के अंदर सत्ता परिवर्तन के अंदर आपका जो दलित एसटी समाज बहुत बड़ा अहम योगदान निभाता है। हरियाणा के अंदर आपका राजनीतिक स्टैंड क्या है? नहीं, वहां भी नहीं निभाया समझदारी से जो होना चाहिए था। पंजाब में 34% दलित है। 34% का मतलब अकेले ही सरकार बना सकते हैं। समझदारी वहां भी नहीं है। वहां ऐसी सरकार चुन दी जिसने भगत सिंह की और बाबा साहब की फोटो हर ऑफिस में कंपलसरी कर दी लगेगी, मगर जब राज्यसभा में 13 मेंबर भेजे पंजाब से और दिल्ली से, उसमें एक भी दलित नहीं। धोखा हर जगह है, इसीलिए हम एजुकेशन पे ज्यादा जोर देते हैं। पॉलिटिक्स पार्टियों का आने वाले समय में विरोध होगा क्या, अगर जिस प्रकार आपकी मांगे हैं, अगर कोई पॉलिटिक्स पार्टी खुली? बिल्कुल होगा। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर सीमा तक जाएंगे, हर सीमा तक। वो मोहल्लों में आएंगे, उनको सवाल पूछे जाएंगे। हम अपने मोहल्लों में बैनर भी लगाएंगे कि पहले वर्गीकरण का फैसला करो, फिर वोट मांगो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बिल्कुल ठीक पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर तो यहाँ पे क्या तैयारी? इसलिए यहीं से शुरुआत की है मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो यहीं से किया, कोई इलेक्शन सर पे आ गया। सर, एक क्वेश्चन आपने बोला, ये संविधान के अंदर क्रिमिनल का कोई वर्ड नहीं है, कि जज कमेटी ने ही इसको डाला है। आपने इसमें बिल्कुल आपकी बात नहीं, वर्गीकरण हमने मांगा भी नहीं था। नहीं, आपने नहीं, जो जज की जो बेंच बैठी है, हाँ, उन्होंने क्रिमिनल को सौंपा है क्या? बेंच ने नहीं कहा, एक जज की ओपिनियन है, एक का। वो ओपिनियन है, जजमेंट नहीं है। जजमेंट जो है उसमें केवल वर्गीकरण की बात, क्रिमिनल शब्द ही नहीं है। ये जो बैकवर्ड क्लास के अंदर क्रिमिनल वो ये पूरी उसी पे लागू करना वो बैकवर्ड क्लास की पोजीशन और है ना। बैकवर्ड क्लास में एक तो पत्थर तोड़ने वाला है, बैकवर्ड क्लास में दूसरा सुनार है। उस दोनों में फर्क आ जाएगा ना, फर्क आएगा तो वहां क्रिमिनल हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। वैसे जी, जब चुनाव आते हैं चाहे किसी भी स्टेट में हो या कहीं होते हैं, तभी आप लोग अपने समाज की, आप लोगों को याद आती है आगे किसी समाज? हम लगातार पूरा 365 दिन काम करने वाला संगठन है हमारा। अभी मैं पिछले संडे रुड़की उत्तराखंड में बच्चों का सेमिनार करके आया, एजुकेशनल सेमिनार। और नवंबर में आपके इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में नहीं कुछ करेंगे, इलेक्शन के बाद हम सिरसा में एजुकेशनल सेमिनार करने जा रहे हैं। ये हम आए हैं इलेक्शन की वजह से नहीं आए, ये हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। गुरुजी, एक जातीय जनगणना की आवाज देश में उठ रही है, और उसमें ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसको आप कैसे देखते हैं? जाति जनगणना में आप और लोग बात समझ लीजिए, उसमें एससी और एसटी का मामला नहीं है। एससी और एसटी की जनगणना ऑलरेडी होती है, वो उसमें मामला है ओबीसी का, जिससे सरकारें, सारे राजनीतिक दल डर रहे हैं। ओबीसी का मामला है, क्योंकि वो 27% आरक्षण है और उनकी पॉपुलेशन 50 to 52% है। वो जनगणना को सरकार रोकती है कि ये बड़ा बम्ब है, इसको नहीं निकलने देना। एससी की जनगणना तो आती है, मैं उसी के आधार पे बोल रहा हूं कि देश में जो वाल्मीकि मजहबी समाज है, सफाई कर्मचारी जातियां जो हैं, 13 करोड़ की आबादी, मैं जनगणना के आधार पे बोल रहा हूं।